नमस्कार, मैं मीनाक्षी। एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूँगी। कहानी एक 7 महीने के छोटे बच्चे की है। वो 7 महीने का बच्चा अपने भरे पूरे परिवार में रह रहा था। उसने अभी ही क्रॉल करना सीखा था, ज़मीन पर घिसक-घिसक के चलना सीखा था। बहुत खुश थे सब लोग कि वो अब धीरे-धीरे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये प्राकृतिक बदलाव हमेशा हर बच्चे में होता है। एक दिन की बात है कि वो क्रॉल करते करते सीढ़ियों के पास पहुंच गया और उसने जैसे ही सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की, उसकी माँ दौड़ती हुई आई पीछे से और कही, नहीं, अभी आप नहीं चढ़ सकते, क्योंकि अगर आप चढ़कर ऊपर तक पहुंच गए तो आप गिर जाएंगे। चलिए यहाँ से। और इस तरह कह के वो अपने बच्चे को अपने साथ ले गई। एक दिन की बात है कि सब लोग कहीं कहीं व्यस्त थे, जैसे उसके दादा दादी, मम्मी पापा सब इधर उधर अपने काम में लगे हुए थे। जैसे ही बच्चे ने देखा कि उस पर अब किसी की निगरानी नहीं है, वह फिर से सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। जब वो घर के उस कोने में जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी वहाँ पहुँचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था आज उसे रोकने वाला, कोई नहीं था ये कहने वाला, मत चढ़, गिर जाओगे। फिर वह पहली सीढ़ी चढ़ा। चढ़ते ही उसने फिर पीछे मुड़ के देखा। ना ही वहां माँ थी और ना ही कोई और जो उसे रोकता। दूसरी चढ़ गया, तीसरी, और इस तरह से करते करते वह ऊपर तक पहुंच गया। और ऊपर पहुंचकर नीचे की तरफ देखा। नीचे देखकर उसे जो प्रसन्नता हुई, उसे लगा कि आज उसने कुछ जीत लिया। इस जीत में वो दो बातें सोचा। एक तो कोई रोकने वाला नहीं था, और दूसरा अपनी पहली कोशिश। जी हाँ, इस कहानी के माध्यम से मैं बस यही बताना चाहूँगी कि हम सब भी जब कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा कर दिखाना चाहते हैं, तो रोकने वाले अब केवल करीबी ही नहीं, दूर वाले ही नहीं, हम खुद भी होते हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर ये बच्चा आपके अंदर अभी भी विद्यमान है, अभी भी जीवित है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, आई कैन डू, यही स्पिरिट थी उस बच्चे में। और ये कोई अनोखी कहानी नहीं है। इस कहानी को हम सब ने जिया है अपने बचपन में। हमने हर वो छोटी कोशिशें की है जो हमें इस मुकाम तक ले आई। तो आज फिर क्यों नहीं? आज हमने कैसे सोच लिया कि हम ये नहीं कर सकेंगे? या इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकेंगे, या इसलिए कि आप कभी कभी खुद भी कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। आप अपने उस बचपन को याद करिए, जब आप सब कुछ कर लिया करते थे। आपके लिए मैटर नहीं करता था कि लोग क्या कह रहे हैं, और आप कर दिखाते थे। अगर लोगों की सोचे होते तो आज जो अरुणिमा सिन्हा बिना पैरों के एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गई, वो नहीं पहुंच पाती। वही बच्चा जो उनके अंदर जिंदा था वहां तक ले गया, क्योंकि वो मानती थी कि वो कर सकती हैं। ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, जब उन्होंने उस टेलीफोन के बॉक्स को एक इन्वेस्टर के टेबल पे रखा, तो उस इन्वेस्टर ने कहा, ये तो एक टॉय है, आप यहाँ से ले जाइए। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और आज हम सभी उसका लाभ उठा रहे हैं। राइट ब्रदर्स जब एरोप्लेन बना रहे थे, लोग उनकी तरफ किस दृष्टिकोण से देख रहे थे कि वो कर सकेंगे या नहीं? बहुत लोगों ने कहा, इनफैक्ट सभी लोगों ने कहा, नहीं हो सकता ये। लेकिन वो बच्चा उनमें विद्यमान था।
जिसने ये बताया कि कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। बच्चों और सभी लोग, आपसे यही गुजारिश है, अपना बचपन और अपने अंदर का बच्चा कभी मत मरने दीजिए। क्यों? क्योंकि वही आपको आपके उस मुकाम तक पहुंचाएगा जो आपने बनाया है। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि यू कांट डू, वो आपको हमेशा कहेगा यू कैन डू। यस, और उस छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी सीख हमको दे दी, और हमें ही क्यों, क्या आप सबको नहीं दी? क्योंकि आप सब भी तो कभी इस तरह ही कोशिश करते रहे थे। थैंक यू।